हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। और देखिए, आप सभी ने अपनी स्टडी तो कंप्लीट कर ली, लेकिन आप सभी ने अभी तक क्वेश्चन पेपर तो देखे ही नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर शेयर करने आई हूँ, यानी हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर की आज की हमारी वीडियो होने वाली है, जो कि हमारे सेमेस्टर 5th की होने वाली है। और ये जो आपकी हिस्ट्री है, इसका नाम है पॉपुलर कल्चर। अगर आपके पास भी ये हिस्ट्री है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ताकि आपको पता चल जाए कि इस सब्जेक्ट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 75 मार्क्स का है, और इस क्वेश्चन पेपर का आंसर आप इंग्लिश या हिंदी दोनों लैंग्वेजों में से एक लैंग्वेज में दे सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन है, लेकिन आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन के ही आंसर देने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ सिर्फ आपको 4 क्वेश्चनों के ही आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, लोकप्रिय संस्कृति को परिभाषित करें। यह कुलीन संस्कृति से किस प्रकार भिन्न है। यानी आपको इस क्वेश्चन में जो लोकप्रिय संस्कृति होती है उसको परिभाषित करना है, और किस तरह से कुलीन संस्कृति से भिन्न होती है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको लोकप्रिय संस्कृति को परिभाषित करना है, फिर उसके बाद में आपको कुलीन संस्कृति को परिभाषित करना है, फिर किस तरह से जो लोकप्रिय संस्कृति है वो कुलीन संस्कृति से भिन्न होती है, फिर आपको ये डिफरेंसेस बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारतीय संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में प्रौद्योगिकी ने क्या भूमिका निभाई है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी जो हमारी भारतीय संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में जो प्रौद्योगिकी ने भूमिका निभाई है वो आपको बतानी है, वो भी उदाहरण के साथ। ठीक है, तो आपको इसमें उदाहरण भी देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है, प्रदर्शन कला परंपराएं क्षेत्रीय संस्कृति प्रतिमानों के संदर्भ में किस प्रकार सहायक हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी प्रतिमान कला और परंपरागत क्षेत्रीय संस्कृति के जो प्रतिमान होते हैं किस प्रकार से सहायक करते हैं, या किस तरह से ये हमारी सहायता करते हैं, इस बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। और देखिए, साथ में आपको इस क्वेश्चन में भी उदाहरण सहित बताना है, यानी आपको उदाहरण भी देने होंगे। और जब स्पेशली क्वेश्चन में उदाहरण की बात करी जाए तो आपको ज़रूर ही उदाहरण देने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, समय के साथ लोकप्रिय त्योहारों में किस तरह से बदलाव आया है, किसी एक केस स्टडी के संदर्भ में चर्चा कीजिए। यानी देखिए, समय के साथ साथ जो हमारे त्योहार होते हैं उनमें किस तरह से बदलाव आ रहे हैं वो आपको बताना है, वो भी केस स्टडी के माध्यम से। यानी इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर लिखना है वो केस स्टडी के फॉर्मेट में लिखना है। ओके, और देखिए, समय के साथ साथ जो हमारे त्योहार हैं या लोकप्रिय त्योहार हैं उनमें चेंजेस आते जा रहे हैं, क्योंकि पहले जो थे वो त्योहारों पे लोग एक दूसरे के घर जाते थे, मिलते थे, बट अब क्या करते हैं, घूमने कहीं और चले जाते हैं, एक दूसरे से घर नहीं जाते। और जो त्योहारों पे पहले रौनक होती थी अब ये नहीं होती। ये वर्ड सुना होगा कि पहले के जो त्योहार होते थे वो अलग ही रौनक वाले होते थे, बट अब ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो आपको यही बताना है कि समय के साथ साथ कैसे हमारे लोकप्रिय जो त्योहार हैं वो चेंजेस हो रहे हैं, या उनमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, तीर्थ यात्रा के सामाजिक महत्व की चर्चा कीजिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वह पवित्र स्थानों को शामिल करती हैं। यानी आपको इस क्वेश्चन में तीर्थ यात्रा के सामाजिक महत्व के बारे में चर्चा करनी है। पहले आपको तीर्थ यात्रा होती क्या है ये बताना है, और फिर इसके जो सामाजिक महत्व होते हैं ये बताने हैं। यानी देखिए, जब भी हम धर्म से रिलेटेड कहीं आवाजाही करते हैं या कहीं जाते हैं तो वो हमारी तीर्थ यात्रा कहलाती है। इसी के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है, और ये फिर किस तरह से हमारे जो परिवर्तन है या जो पवित्र स्थान होते हैं उनको किस तरह से हमें इसमें शामिल करती है या जोड़ती है, इस बारे में आपको इसमें चर्चा करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पूछ रहा है, भारत में खाद्य पद्धतियों के विकास की विवेचना कीजिए। वैश्वीकरण ने भारतीय भोजन की आदतों को कैसे प्रभावित किया है। यानी देखिए, इस क्वेश्चन में आपको जो भारतीय खाद्य पद्धतियां हैं उनके बारे में बताना है कि किस तरह से जो भारतीय खाद्य पद्धतियां हैं उनका विकास हुआ, और किस तरह से जो वैश्वीकरण है उसने भारतीय भोजन की जो आदत थी उनको बदल दिया। क्योंकि देखिए, जो वैश्वीकरण है वो हर देश पे हर किसी तरीके से प्रभाव डालता है, चाहे वो हमारे सामाजिक हो, धार्मिक हो, या फिर हमारे रहन सहन में हो, चाहे वो हमारे खाने पीने की चीज़ों में क्यों ना हो, उसका हम वैश्वीकरण का प्रभाव देख सकते हैं। तो किस तरह से वैश्वीकरण ने हमारी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो हमारी खाने पीने वाली आदतें हैं उसको प्रभावित किया है। क्योंकि पहले हम पिज़्ज़ा वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं खाते थे, बट अब लोग खाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी जो खाने पीने वाली आदत है वो चेंजेस हुई हैं, वो भी किसकी वजह से, वैश्वीकरण की वजह से। तो यही सारी चीज़ें
आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। आई होप आपको ये पूरा ही क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी। अदरवाइज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हो आप उन्हें देख पाएँ और अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।